वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं अहमद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पार्ट 8 तक कंप्लीट हो चुका है और अभी ये पार्ट 9 जो कि आखिरी वीडियो होगा इस सीरीज का। आप जरूर इस ध्यान देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखते हैं, पोजीशन साइजिंग। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं, पहले आपको समझा देता हूँ। मार्जिन एंड लीवरेज मतलब क्या होता है। मार्जिन इज नथिंग बट योर कैपिटल। ठीक है, मार्जिन मतलब आपका कैपिटल होता है जो आप ब्रोकर के पास रखते हो। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर मैंने लिखा है भी है। हम ब्रोकर के पास जो भी अमाउंट रखते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं। अब एक डिफरेंस है कि लीवरेज मतलब क्या। लीवरेज मतलब जो हमारा मार्जिन है उस मार्जिन पे हम कितने टाइम्स की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल इंट्राडे में हमें लीवरेज मिलता है 5x का, 5 टाइम्स लीवरेज मिलता है। से फॉर एग्जांपल इस केस में देखो मैंने लिखा है 50,000 आपका कैपिटल है, तो इंट्राडे में आपको 5x लीवरेज मतलब कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 5 मतलब कितना हो जाएगा, 2,50,000। मतलब 2,50,000 अमाउंट के स्टॉक्स आप उठा सकते हो इंट्राडे के लिए। दैट इज कॉल्ड लीवरेज। ठीक है, अभी रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में समझते हैं। पहले मैं एग्जांपल दिया हूँ, नॉर्मल कोई भी ट्रेडर होता है उसके पास 50,000 अमाउंट तक होता है। तो मैं एग्जांपल इनिशियल अमाउंट, कैपिटल अमाउंट 50,000 का एग्जांपल दिया हूँ और रिस्क मैंने 2% रखा है। मतलब रिस्क पर ट्रेड रहेगी है, हर एक ट्रेड के पीछे 2%। नीचे मैंने कैलकुलेशन लिखा है, देखो। रिस्क पर ट्रेड इक्वल टू कैपिटल इनटू रिस्क इन परसेंटेज। तो हमारी रिस्क है 50,000 और हमारा कैपिटल है 50,000, रिस्क है 2%। तो मेरे हर एक ट्रेड के पीछे मैं 1,000 रुपीज की रिस्क लूंगा। ठीक है, 1,000 रुपीज की रिस्क लूंगा। अभी देखना इस केस में 1:3 मतलब क्या, मेरी रिस्क है 1 रुपीज, तो उसके अगेंस्ट मुझे रिवॉर्ड चाहिए 3 रुपीज का। इसको रिस्क रिवॉर्ड जिसको नहीं समझ रहा, ये पहला पॉइंट है रिस्क का, सेकेंड पॉइंट है ये रिवॉर्ड का। मतलब इस केस में, अभी फिलहाल के केस में, अभी मेरा रिस्क होगा 1,000 का और रिवॉर्ड होगा मेरा 3 टाइम्स मतलब 3,000 का। समझे? तो हमारा मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:3। ठीक है, आगे देखते पोजीशन साइजिंग कैसी होगी। मतलब किसी भी स्टॉक में कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए वो हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते, वो फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, आपकी जो रिस्क पर ट्रेड है उसके हिसाब से आएगा। मैंने एक यहाँ पर देखो एग्जांपल लिखा है, यहाँ पर ये पहले क्वांटिटी का कैलकुलेशन देखो, रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मेरी 1,000 की रिस्क है। अभी देखो हमें हमने निकाला था रिस्क पर ट्रेड, तो एग्जांपल लिया है मैंने एसबीआई का। देखो एसबीआई की एंट्री है मेरी 415 पे और मेरा स्टॉप लॉस लगा है 412 पे। मैं लॉन्ग की एंट्री कर रहा हूँ, मतलब बाय कर रहा हूँ इसको। मैं स्टॉप लॉस लगा है 412 पे। टारगेट से इस कैलकुलेशन में कोई भी लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आप एंट्री ऑफ स्टॉप लॉस ही फाइंड करिए। ठीक है, मेरा अभी मुझे यहाँ पर ही दिख रहा है 3 रुपीज का रिस्क है, दिख रहे हो ना। और मेरा देखो यहाँ पर मैंने फॉर्मूले जस्ट पुट किया यहाँ पर। रिस्क पर ट्रेड कितने, 1,000 डिवाइड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। एंट्री है 415 माइनस स्टॉप लॉस है 412, तो यहाँ पे आंसर आया 3। और मेरी थ्री 333 सम पॉइंट 33 समथिंग आ रहा था, लेकिन मैंने राउंड फिगर करके 333 लिखा है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी मुझे अलॉट हो गई। अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो आपका 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। समझे? इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अभी इसी एग्जांपल को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये जोन फाइंड किया था अपोलो हॉस्पिटल का, जहां पे हमारी रिस्क थी 14 रुपीज। यहाँ पे देखो लिख के आता है 14 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस है। ये रिस्क टू रिवॉर्ड है, 5 लिखा है मतलब 1:5। 14 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस, 73 रुपीज का मेरा टारगेट, इसीलिए यहाँ पे 1:5 लिख के आया, 1:5 नहीं 5 लिख के आया। ठीक है, 73 रुपीज का मेरा टारगेट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये दोनों का मिला के कैलकुलेट करना। अभी देखो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है 14 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो मैं अभी इस केस में कैलकुलेशन कैसे करूंगा, देखो मेरी 1,000 रिस्क लूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में लिखता हूं मैं, यहाँ पर 14 रुपीज का है मेरा स्टॉप लॉस।
₹14 का स्टॉप लॉस है, राइट। तो यहाँ पर मैं अभी डिवाइड करता हूँ इसको, 1000 डिवाइड बाय 14 कितना आया, 71 क्वांटिटीज के लिए मैं एलिजिबल हूँ, 71, राइट, क्वांटिटी 71। तो मैं इस स्टॉक में 71 क्वांटिटीज ले सकता हूँ, ठीक है। आप क्रॉस कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ पोजीशन साइजिंग का कैलकुलेशन, इस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर लेना। देखो अभी ये पूरी सीरीज कंप्लीट हुई है, आपको और भी डिटेल में सीखना है तो हमारा 4 जुलाई का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम यहाँ पे ये एक जस्ट बेसिक पार्ट हमने यहाँ पे डाला है, सब बेसिक वीडियोस डालिए, और भी एडवांस में आपको सिखाया जाएगा। रिस्क को यहाँ पर 1:3 लिखा है, स्ट्रक्चरली कैसे रखेंगे वो भी हम देखेंगे, मतलब इसको 1:4 1:5 कैसे बढ़ाना है तो वो भी हम सीखेंगे। कुछ एडवांस टॉपिक और भी है वो भी सीखेंगे। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो जरूर मुझे कांटेक्ट करिए। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।